जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भरत जी ने विनती की है श्री रामचंद्र जी से, और श्री रामचंद्र जी ने अपनी बात रखी है। जो आज्ञा मांगी है भरत जी ने वो आज्ञा प्रदान की है और कहा है कि अत्रि मुनि से भी जाकर तुम मिल लो। इस प्रकार से आज की सुंदर राम कथा से हम जुड़ते हैं। आइए। सुहृदय सुजान सुसाहेबहि, बहुत कहबे बड़ी खोरी। आया सुदेहि देवे अवे, सभई सुधारी मोरी। सुहृद यानी बिना कहे हित करने वाले स्वामी से अधिक बात नहीं करनी चाहिए। हे नाथ, इसलिए मैं अब आपसे और अधिक कोई बात नहीं कहता। भरत जी ने कहा श्री रामचंद्र जी से, अब मुझे आप आज्ञा प्रदान कीजिए, वही मैं करूं। प्रभु पद पदों में परागे दोहाई, सात्य सुकृत सुख शिव सोहाई। सो करी कहाँ ही अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। हे प्रभु, आपके चरणों की जो रज है वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली है और सब प्रकार से पुण्य और सुख प्रदान करने वाली है। तो मैं अपने मन की इच्छा आपसे कह रहा हूँ। सहज स्नेह स्वामी से बेकाई, स्वार्थ छल फल चारि बेहाई। आज्ञा सम न सो साहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि कपट या स्वार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से जो स्वामी की सेवा करता है, आज्ञा पालन करता है, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद मुझे सेवक को मिल जाए। आसे कही प्रेम बेबस भय भारी, पुलक शरीर बेलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए हैं और शरीर उनका पुलकित हो उठा है, नेत्रों से जलधारा बह रही है। अकुलाकर व्याकुल होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ लिया है उन्होंने। उस समय कि स्नेह कहा नहीं जा सकता है। कृपा सिंधु सन्मानी शोभानी, बैठाए समीप गए पानी। भरत विनय सुनि देख स्वभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके उनका हाथ पकड़ करके अपने पास बैठा लिया है। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा, रघुनाथ जी का स्नेह देखकर पूरी सभा शिथिल हो गई है। रघुराव शिथिल स्नेह, साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा धनी। भरतहि प्रशंसद विबुध, बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे, निशागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलेश्वर जनक जी, स्नेह से शिथिल हो गए हैं सभी लोग। सबके मन ही मन भरत जी के भाईपन, उनकी भक्ति की अतिशय महिमा और सराहना करने लगे हैं। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए हैं, ऐसे सकुचा गए हैं जैसे रात्रि के आगमन पर कमल। देख दुखारे दीन, दो समाज नर नारी शबे। मधवा महामलिन, मुए मारी मंगल चाहते। दोनों समाज के सभी नर नारी दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल
चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजो पर अकाज प्रिय आपन काजो काक समान पाकरी पुरीति छल मलिन कते हूँ न प्रीति। देवराज इंद्र की कपट की और कुचाल की सीमा नहीं है, वह तो बस दूसरों का बुरा करके अपना ही हित चाहते हैं। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली है, मलिन मन है और उसका कहीं किसी पर भी विश्वास नहीं है। प्रथा में कुमत करी कपटु सकेला सो उचाटु सबके सिर मेला सुर माया सब लोग विमोहे राम प्रेम में अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, उसने इकट्ठा किया, अनेक प्रकार के कपट का साज सजाया, फिर वही कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया है, उच्चाटन का प्रयोग किया है। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया है, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ है, अर्थात उनको श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा है सभी लोगों के मन में। भय उचाट बस मन थिर नाही छन बन रुचि छन सदन सुहाई दोवे दे मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उच्चाटन के बसीभूत होकर उधर जो लोग हैं वो थोड़े में ही सोचने लगते हैं कि वन में रहें, सोचते हैं कि अयोध्या में रहें। इस प्रकार से उनके मन जो है स्थिर नहीं है, उनका मन अस्थिर कर दिया है इंद्र ने देव माया से प्रेरित होकर। कभी इधर आता है, कभी उधर जाता है। इस प्रकार से उनकी दशा यानी प्रजा की जो दशा है वो कहीं नहीं जा सकती है। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाय लाग देव माया सबहि जथा जोग जनु पाए। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री जी, ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी लोगों के ऊपर देव माया का असर हो गया है। जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई है। कृपा सिंधु लगी लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे सभा राव गुण महिषुर मंत्री भरत भगत सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के छल से दुखी देखा है और सभा राजा जनक जी, गुरु जी और ब्राह्मण मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने जैसे कील दिया हो, स्तंभित कर दिया हो, इस प्रकार से रामचंद्र जी देख रहे हैं। राम ही चित्तवत चैत्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखेते भरत प्रीत नति बिनय बड़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से हो गए हैं, श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। यानी इस प्रकार से जैसे कोई चित्र या होता है उस प्रकार से सभी लोग हो गए हैं, सकुचाए हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय, बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर वर्णन करने में बहुत ही कठिनता है, वह समझ से परे है। जासु बिलो की भगति लवेलेसु प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु महिमातासु कहें कि मि तुलसी भगति सुभाय सुमत ही हुलसी। जिन भरत जी की भक्ति का लवलेस यानी थोड़ा सा अंश ही जिन लोगों ने देखा, चाहे वो मुनिगण हों, चाहे मिथिलेश्वर जनक जी हों, वो प्रेम में मग्न हो गए हैं। और उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कह सकते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मैं किस प्रकार से उन भरत जी के प्रेम की वर्णन कर सकता हूँ, जिनकी कारण से मुनियों की बुद्धि भी विमोहित हो गई, विदेहरा जनक भी बिल्कुल मोहित हो गए हैं। उनकी भक्ति सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोट महिमा बड़ी जानी कवि कुल कान मानि सकुचानी कही न सकत गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी
की महिमा को बहुत बड़ा जानकर संकुचित हो रही है और मर्यादा मानकर सकुचा गई है। उसका वर्णन करने में साहस नहीं कर पा रही है। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, यानी उनके भरत जी का वर्णन तो करना चाहती है बुद्धि, लेकिन वो सकुचा गई है, वो वर्णन नहीं कर पा रही है, वो कह नहीं सकती है। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है। भारते बिमल जसु बिमले विधु सुमति चकोर कुमार उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहार। भरत जी के निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाकर एकटक देख रही है। भारत शोभाय न सुगम निगमाहू लघुमति चापलता कवि क्षमाहू कहते सुनत सती भाव भरत को सिय राम पद हो ये नरत को। भरत जी का स्वभाव वर्णन करने में तो वेद भी अपने आप को सुगम नहीं मानते हैं, फिर मेरी बुद्धि किस प्रकार से भरत जी के चरित्र का वर्णन कर सकती है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में भरत जी का जो सद्भाव है वह मनुष्य कहते सुनते श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। यानी जिनके भरत जी के चरित्र का वर्णन करते करते यदि वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में भी अनुरक्त हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जेहि न सुलभ होते ही सर से बाम को देख दयाल दशा सब ही की राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करते हुए भरत चरित्र सुनते हुए यदि किसी के मन में भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति उत्पन्न नहीं होती है तो यह उसका अभाग्य है, ये उसका दुर्भाग्य है कि वह भरत जी का चरित्र सुनने के बाद भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त ना हो सका। धारा में धुरीन धीर नय नागर सत्य स्नेह शील सुख सागर देश काल लख समय समाजो नीति प्रीत पालक रघुराजो। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह और शील, सुख के समुद्र, नीति का पालन करने वाले रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी देश काल और अवसर उस समाज को देखकर बोले बचन बान सरुबस से हित परिणाम सुनत शशि रसु से तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार श्री रामचंद्र जी ऐसे वचन बोले मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे, सुनने में चंद्रमा के रस यानी कि अमृत सरीके थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी धारण करने वाले हो और लोक और वेद दोनों को जानने वाले हो, प्रेम में बहुत ही प्रवीण हो। करम बचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है इस जगत में, गुरुजनों के समाज में। और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुणों की किस तरह से मैं प्रशंसा करूं। जानहु तात तरनि कुल रीति सत्य संद पितु की रत प्रीति समय समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल रूपी रीति के सत्य प्रति के पिताजी की कीर्ति हो और प्रीति के समय समाज गुरुजनों की लज्जा और मर्यादा हो तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की जानने वाले हो। तुम ही विदित सब ही कर कर मुँह आपन मोर परम हित धर मुँह मोहिष में भांति भरोसे तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सब
कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे हितकारी धर्म के पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा हर प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरु कुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारो, हमाई सहित सब होते खुआरो। हे तात, पिताजी के जाने के बाद हमारा परिवार और प्रजा सब बर्बाद हो जाते, लेकिन गुरुदेव की कृपा ने हम सबको बचा लिया है, संभाल लिया है। उनके आशीर्वाद से ही हम सब बचे हुए हैं। जो बिनु अवसर अथव दिनेसु, जग के ही कहाऊ न होए कलेसु। तसे ओते पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखि सबोलीना। यदि बिना समय कि संध्या हो जाए तो लोग अकुला जाते हैं, यानी कि व्याकुल हो जाते हैं। उसी प्रकार के उत्पात विधाता ने हम सब के साथ किया है। हमारे पिताजी को असमय मृत्यु प्राप्त हुई है, लेकिन महाराज जनक, मुनि महाराज, गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी के सहयोग, उस सहारे से हम सबको बचा लिया है। राज्य काज सब लाज पति, धर्म धरन धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भले हो हैं परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरुजी का प्रभाव, गुरुजी के प्रभाव से ये सब सहज संभल जाएगा और जो परिणाम होगा वो हितकारी और मंगलकारी होगा। साहित्य समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरुजी के प्रसाद अनुग्रह से ही घर में और वन में राज समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षण होगा। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करना समस्त धर्म रूपी पृथ्वी का धारण करने में शेष जी के समान ही है। सो तुम करहु कराबहु मोहु, तात तरन कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ जिससे सूर्य कुल की रक्षा हो। और साधक के लिए यह एक आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमय, सदगतिमय और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी है। सो विचार सह संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बांटे विपत्ति सब है मोहे भाई, तुम्हि अवध भरी बड़ी कठिनाई। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भाई, यह समय जो है विपत्ति बांटने का है और सभी लोगों ने मिलकर ये विपत्ति बांट ली है। मैं तुमसे भी कहता हूँ कि ये विपत्ति हम सब मिलकर ये समय निकाल देंगे, लेकिन तुम्हारे लिए 14 वर्ष जो है बहुत ही कठिन समय है। बड़ी ही कठिनाई से यह समय निकलेगा। जानी तो मैं मृदि कहाऊँ कठोरा, कुसमय तात नयनुचित मोरा। होहे कुठाय सुबांधु सहाय, ओढ़हि हाथे असन के धाये। तुमको कोमल जानकर फिर भी मैं कहता हूँ, ये कठोर वचन मैं आपसे कह रहा हूँ हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर या कुआ में श्रेष्ठ भाई ही एक दूसरे के सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीति की रीत सुनी, सो कभी सराहें सोय। सेवक जो है वो हाथ पैर और नेत्र के समान होना चाहिए और जो स्वामी हैं वो मुख के समान होना चाहिए। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक और स्वामी की ऐसी प्रीति सुनकर सुकवि उनकी सराहना करते हैं। जिस प्रकार से देखिए आप कितना सुंदर सामंजस्य है, कांटा पैर में लगता है तो आंख रोती है और हाथ निकालने जाता है। इस प्रकार से ये आपस में प्रीति
होनी चाहिए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने कहा। सभा सकल सुनि रघुवर बानी, प्रेम पयोधि अमय जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकली हो, अमृत के सनी हुई सारा समाज शिथिल हो गया है, सबको प्रेम समाधि लग गई है, यह दशा देखकर सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली है। भरत ही भयहु परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो, भाजनु गुग्यहु गिरा प्रसादो। भरत जी को परम संतोष हुआ है। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया है, वे उन्हें छोड़कर भाग गए हैं। उनका मुख प्रसन्न हो गया है और मन का विषाद मिट गया है, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पंकुरहु जोरी, नाथ भयहु सुख साथ गए को, लयहु लाहे जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम कर कमलों को जोड़कर कहा कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है, मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त कर लिया है। आवे कृपाल जसे आयसु होई, करो सो शीस धरि सादर सोई, सो अविलंब देव मोहि देही, अवधि पारु पावो जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो वह मैं करूं, सिर पर धर कर आदर पूर्वक उसका पालन करूं। परंतु हे देव, हे नाथ, मुझे कोई ऐसा अवलंबन प्रदान कीजिए जिससे कि सेवा कर में अवधि पार पा सकूं, 14 वर्ष की इस अवधि को बिता सकूं। देव देव अभिषेक हित, गोर अनुशासन पाए, आन्यहु सब तीरथ सलिल, तेहि कह काहे रजाए। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया था, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जाते कहे नाही, कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक बहुत बड़ा मनोरथ भी है हे नाथ, संकोच के बस मैं कह नहीं पा रहा हूँ, यदि आज्ञा हो तो मैं वह भी कह दूं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे भाई, तुरंत कहो, जो भी मन में मनोरथ है आपके वह बात बोलो। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरि गण, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होय तो आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट में पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने आदि में देखकर पर्वतों का समूह, विशेषकर प्रभु आपके जो चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं उन सबके दर्शन करना चाहता हूं मैं। अवसि अत्र आयसु सिर धरहूं, ताते विगत भय कानन चरहूं, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य हे भाई सुनो, तुम चित्रकूट में भ्रमण कर लो, देख लो सब पशु पक्षी, नदी, झरने, लेकिन अत्रि ऋषि की जो आज्ञा हो वही करना तुम। अत्रि मुनि का प्रसाद वन मंगल को देने वाला है, परम पवित्र, अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहे आयसु देहि, राख्यहु तीरथ जल थल तेहि, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख
अत्रि जी ने जहाँ आज्ञा दें वहीं पर लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया है और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में अपना सिर नवाया है। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, स्वर स्वारथी सराहे कुल बरसत सुर तर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करने लगे हैं और कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे हैं। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहते देव हर्षत बरियाई, मुनि मिथिलेश सभा सब काऊ, भरत बचन सुन भयहूँ छाऊ। भरत जी धन है, स्वामी श्री रामचंद्र जी धन है। इस प्रकार से ऐसा कहकर देवता बहुत ही प्रसन्न होकर हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलेश्वर जनक जी, सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह और आनंद हो रहा है। भरत राम गुण ग्राम सने हो, पुलक प्रशंसत राव विदेहु, सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों तथा प्रेम कि विदेही राज जनक जी की पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का बड़ा सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र भी हैं, अत्यंत पवित्र करने वाले भी हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुनि सुनि राम भरत संवादु, दोहि समाज ही हरस विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे हैं। वो प्रशंसा कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों ओर के समाज, यानी कि अयोध्या से जो आया था समाज और जनकपुर से जो समाज आया था, वो सभी समाज सुखी हो रहा है। सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग के कारण से विषाद, यानी इस समय जो सभा है उसमें हर्ष और विषाद संयुक्त लक्षण दिखाई दे रहे हैं। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी, एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी ने दुख सुख के समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर प्रशंसा कर रही हैं, तो कोई भरत जी के भाईपने की प्रशंसा कर रही हैं। आत्रि कहूँ तब भरत सनै, शैल समीप सुकूप, राखहि तीरथ तोय तहें, पावन अमय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक बहुत ही सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम अमृत जैसे जल को उसी में स्थापित कर दो। भारत आत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आप आत्र मुनि साधु, सहते गए जहे को पे अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल को सब पात्र रवाना कर दिए हैं और छोटे भाई शत्रुघ्न सहित मुनि अत्रि जी को और अन्य साधु संतों को लेकर आप वहाँ वह अथाह कूप के पास गए हैं। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम आत्रि अस भाषा, ताते अनादि सिद्ध थल एहु, लोप्यहु काल विदित नहीं केहु। और उस समय उस पवित्र जल को पुण्य स्थल में ले जाकर उस कूप में स्थापित कर दिया है। तब अत्रि आदि ऋषियों ने कहा है कि हे भरत, यह जो अनादि सिद्ध स्थल है, कालक्रम के कारण से यह लोप हो गया था, अब लेकिन इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा, विधि बस भयहु बेस्वोपकारु, सुगमे अगमे अति धर्म विचारु। तब भरत जी ने सब सेवकों के साथ उस कूप को देखा है और जल
युक्त स्थान को देखा, उस सुंदर तीर्थ से जल के लिए एक खास कुआं बना दिया है। देव योग से विश्व भर का ये उपकार हो गया है। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया है। भारत कूप अब कर हैं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने में निमज्जत प्राणी हो, हैं विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे आज से। तीर्थों के जल के संयोग से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से जो स्नान करेगा वह प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाए। कहते कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनायहु रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए भरत जी और शत्रुघ्न और सब सेवकों को उस कूप की महिमा बताते बताते अत्रि मुनि श्री रघुनाथ जी के पास गए हैं और श्री रघुनाथ जी को भी उस कूप की महिमा, उसके सुंदर फल का वर्णन सुनाया है। उन्होंने कहा है कि मन कर्म वचन से जो भी इधर आके स्नान करेगा उसके सभी प्रकार के पाप से वो मुक्ति पा जाएगा और अर्थ धर्म काम मोक्ष की उसको प्राप्ति होगी। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक साथियों। जय जय श्री राम।